चलिए तो आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पे है वन डे पिकनिक स्पॉट। जंगलों के बीच में से होके आपको गुजरना पड़ेगा। जंगल तो नहीं है लेकिन आपको महसूस होगा जैसे आप जंगलों से जा रहे हैं। हरियाली ही हरियाली, बड़े बड़े खेत और बड़े बड़े वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। जगह जो है वन डे पिकनिक स्पॉट और जहाँ पे है भगवान राम का मंदिर। आपको झरने भी मिलेंगे और आपको तालाब भी मिलेगा। आपको ले जा रहा हूँ पंपा सरोवर और शबरी धाम। तो बोलना पड़ेगा, एक बार मन से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जगह है आहवा से 30 किलोमीटर दूर डांग जिले में है। ये घने जंगलों से घिरा है शबरी गांव। सापुतारा रोड पे है ये। सापुतारा से 70 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। इसे दंडक वन भी कहा जाता है। एक राक्षस था जिसका नाम था दंडक, वो सबको दंड देता था। और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो पहले जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम जय हनुमान। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा दंडक वन। दंडक वन यहाँ से लेकर केरला तक है। ये आप दूर से नज़ारा देख रहे हैं, पास से भी व्यू दिखाऊंगा आपको। ऐसा पिकनिक स्पॉट है कि आप खुश हो जाएंगे। भगवान सीता जी की खोज में यहाँ आए थे और शबरी को दर्शन दिए थे। आपने रामायण में सुना होगा। अभी आप कर रहे हैं मेरे साथ में मंदिर की परिक्रमा। शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे, खा खा कर चेक कर कर देते थे कहीं भगवान राम को खट्टे बेर ना चले जाएं। और भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। इसीलिए कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए कोई हल्की जात या बड़ी जात वाला नहीं होता। कोई कितना भी उच्च जाति का हो, लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और कोई कितनी भी नीच जाति का हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो भगवान का प्रिय होता है। आदिवासी बच्चों को यहाँ पे फ्री में खाना खिलाया जाता है और पढ़ाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं। मोरारी बापू ने भी यहाँ पे कथा सुनाई थी और एक तरह का मिनी कुंभ मेला भी यहाँ पे लगता है। साधु संत भी यहाँ पे आते हैं। तो शबरी जी ने यहाँ पे आके रहना क्यों पसंद किया? ये है पंपा सरोवर और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है शबरी धाम। मातंग ऋषि भी यहाँ नहाते थे। शबरी जी की भी यहाँ पे रहती थी। और इसी मंदिर में शिला रूप में हैं 3 शिला। एक पे जहाँ पे भगवान राम बैठे थे, एक पे जहाँ पे शबरी जी बैठी थी और एक पे लक्ष्मण जी बैठे थे। और अब वहाँ पे मूर्तियाँ भी बना दी गई हैं। अपनी बेटी की शादी में 200 पशुओं की बलि देने वाले थे, यानी शबरी जी के पिता। लेकिन शबरी जी को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरी शादी की वजह से 200 जानें चली जाएंगी, और उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया। तो यहाँ आकर वो मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। अंतिम समय में मातंग ऋषि ने वरदान दिया शबरी जी को कि भगवान राम यहाँ पर आके आपको दर्शन देंगे। यही शबरी जी ने तपस्या की, भजन गाए, भगवान राम के रास्ते में रोज़ फूल बिछाती थी, रोज़ बेर खाती थी कि भगवान राम आएंगे तो उन्हें वो बेर खिलाएगी। और इसी तरह उन्होंने पूरा जीवन भगवान राम का इंतज़ार किया। और फिर एक दिन भगवान राम प्रसन्न हुए और शबरी जी को दर्शन दिए। भगवान राम के दर्शन जिसने कर लिए हों उसके लिए क्या विशेष रह जाएगा। भगवान राम के दर्शन करने के बाद में शबरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए और बैकुंठ को गई। एक दिन का पिकनिक स्पॉट है। हम लॉकडाउन में आए थे, इसलिए अभी फ़िलहाल ये फुवारे वगैरह नहीं चल रहे हैं, वरना आप आएंगे तो यहाँ पे दिव्य दर्शनों का अनुभव होगा। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और 6 बजे आरती होती है और रात को 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है।
लॉकडाउन में अगर आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो ध्यान रखें 4 व्हीलर में सिर्फ 3 ही लोग जाएं, क्योंकि चेक पोस्ट पे चेकिंग होगी। अगर आप 4 जन बैठे हैं तो 1000 रुपये की रसीद कट जाएगी। मैं सूरत से हूँ और ये मंदिर सूरत से है 134 किलोमीटर दूर। पास में ही आपको मिलेगा डॉन गांव में गौमुख महादेव। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और भी मेरे जितने फेवरेट वीडियो थे सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। 250 से ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। रोज़ एक मंदिर के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मंदिर के अंदर 3 शिलाएं हैं, वही 3 शिलाएं जो हैं वो मुख्य दर्शन हैं। तो अभी आप भगवान के अभिषेक के दर्शन करिए और मैं विदा लेता हूँ। और महादेव।